डोमिनिक जेकब फाटू ने आज रॉ के ऊपर फिर लगा दी है रोमन रेंस की ठुकाई। सोलो रूका ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, ऑफिशियली मंडे नाइट रॉ की मेंबर बन चुकी हैं। ओबा फामे का भी ओपन चैलेंज कंटिन्यू है। आज का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड हो चुका है और आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमें एक्जैक्टली क्या क्या देखने को मिला। अब सबसे पहले शो की स्टार्ट होती है रोमन रेंस के साथ। रोमन रेंस बैक स्टेज फ्यूरियस होते हैं, गुस्से में आ रहे होते हैं और जब वो बिल्कुल एंट्रेंस वे के पास पहुंचते हैं तो उन्हें पता लगता है कि भाई जेकब फाटू तो है ही नहीं, तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग वो करेंगे किससे। तभी रोमन रेंस जब पीछे मुड़ते हैं तो उनके गोस्ट फ्रॉम पास्ट की यानी कि सेथ रॉलिंस जो है वो खड़े हुए होते हैं और वो कहते हैं यू आर इन माय वे। अब इन दोनों भाइयों के दरमियान थोड़ी बहुत सुलह सफाई भी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि रोमन रेंस सेथ रॉलिंस को देख के काम डाउन हो जाते हैं और वहां से हट जाते हैं और सेथ रॉलिंस अपनी एंट्रेंस करते हैं और शो को प्रॉपर वे में ओपन करते हैं एक तरह से। लेकिन उनकी एंट्रेंस के दौरान ही ब्रॉन ब्रेकर सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक कर देते हैं। अब इसके बाद हमें बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है जहां रोक्साना पेरेज जो है वो लिव मॉर्गन से प्रॉमिस करती हैं कि अब वो किसी किस्म के कोई सीक्रेट्स नहीं रखेंगी और जजमेंट डे के साथ उनकी लॉयल्टी जो है वो पूरी रहेगी, क्योंकि अगला ही मैच जो था वो फिन बैलर और जेडी मैकडोना का था। अब मैच तो डिसेंट था लेकिन पूरी जजमेंट डे ही रिंग के साइड पे मतलब एक तरह से लंबरजैक मैच बना के खड़ी हुई थी। और भाई इस मैच में जेडी मैकडोना ने हरा दिया है फिन बैलर को और थैंक्स टू रोक्साना पेरेज, क्योंकि रोक्साना पेरेज ने हैमर से अटैक किया फिन बैलर के ऊपर और इसी चीज का फायदा जेडी मैकडोना उठाते हैं और एक्शॉट लगा के फिन बैलर को पिन कर लेते हैं। एक बड़ी जीत थी जेडी मैकडोना के लिए, खासतौर पे मेन रोस्टर के ऊपर। और भाई उसके बाद रोक्साना पेरेज का भी अप एंड डाउन जो है वो हमें आने वाले वीक्स में पता लगता रहेगा जजमेंट डे के साथ। बैक स्टेज हमें सेथ रॉलिंस देखने को मिलते हैं जो कहते हैं कि भी मैंने इस बच्चे को यानी कि ब्रॉन ब्रेकर को कहा था कि जब तुम अपनी शॉट लो यानी कि कोई काम करो तो उसको बेटर है कि फिनिश करो, क्योंकि मैं जो हूँ अभी तक जिंदा हूँ, मैं डेड नहीं हूँ। ये था सेथ रॉलिंस का कहना। बैक स्टेज के बाद हमें पेंटा और जवान एवंस का टैग मैच देखने को मिलता है अगेंस्ट रूसेव एंड ईथन पेज। और भाई इस मैच के अंदर ईथन पेज और रूसेव जो है उनको विक्ट्री मिल जाती है। ईथन पेज का करैक्टर काफ़ी अच्छा चल रहा है और भाई अगर ईथन पेज जो है वो थोड़े और उनको स्ट्रॉन्ग बुकिंग जिस तरह बिल्ड हो रहे हैं, आने वाले टाइम पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुकिंग इनको मिलती रही तो ये बहुत ज़बरदस्त कैरेक्टर जो है वो WWE के फ्यूचर में साबित होंगे। खैर इसके बाद सोलो रूका की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग थी। अब भाई सोलो रूका जो है वो मंडे नाइट रॉ का ऑफिशियली हिस्सा बन चुकी हैं और उनको इंटरप्ट करती हैं बेकी लिंच। अब बेकी लिंच को भाई सोलो रूका ने जो प्रोमो कट किया वो बेकी लिंच के ऊपर ही उल्टा कर दिया और उसके बाद जब बेकी लिंच ने गुस्से में आके अटैक करने की कोशिश की तो वो पंच लग जाता है एडम पेरेस को और उसी चीज़ का फ़ायदा उठाती हैं सोलो रूका। और भाई सोल स्नैचर लगाते हुए थोड़ा सा बॉच होने वाला था लेकिन फिर भी सोल स्नैचर लगा दिया सोलो रूका ने बेकी लिंच को। और प्रॉबेबली हमें आने वाले टाइम पे इन लोगों की, इन दोनों सोलो रूका और बेकी लिंच की जो है वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए फ्यूड देखने को मिल सकती है। बैक स्टेज भाई जिमी ऊसो और जे ऊसो भी गुस्से में थे और वो जो है मैसेज सेंड करते हैं जेकब फाटू को। इसके साथ साथ रोमन रेंस जो थे वो वैसे ही एडम पेरेस के ऊपर भड़के हुए थे, उनके भी साइड बाय साइड सेगमेंट्स बैक स्टेज चल रहे थे कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग से रिलेटेड, जेकब फाटू से रिलेटेड। फिर रिंग के अंदर हमें जो हैंगडे देखने को मिलते हैं और जो हैंगडे जो है वो लोगन पॉल के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं कि भाई फायर कर दो लोगन पॉल को। अगेन उनका यही कॉन्सेप्ट था और क्योंकि हमें अर्ली ऑन पता लग गया था बैक स्टेज सेगमेंट से कि पॉल हेमन ऑस्टिन थ्योरी और लोगन पॉल का जो सेगमेंट था वहाँ ये डिसाइड हुआ था कि ऑस्टिन थ्योरी जो है वो जो हैंगडे को फेस करेंगे मैच के अंदर। तो ऑस्टिन थ्योरी और जो हैंगडे का मैच था और भाई लोगन पॉल जो है वो अटैक कर देते हैं और तो ये मैच जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन में एंड होता है। लेकिन भाई स्ट्रीट प्रॉफिट्स, जब लोगन पॉल ने अटैक किया तो स्ट्रीट प्रॉफिट्स कहाँ रहते हैं, स्ट्रीट प्रॉफिट्स आए तो भाई ब्रॉन ब्रेकर कहाँ रहते हैं। ब्रॉन ब्रेकर ने स्ट्रीट प्रॉफिट्स को तोड़ा और फिर सेथ रॉलिंस जो थे वो आउट ऑफ नोवेयर आ गए और सेथ रॉलिंस ने अटैक तो करने की कोशिश की लेकिन एंड पे भाई ब्रॉन ब्रेकर ने स्पीयर लगा दी। और एक थोड़ी वरी साइन था स्पीयर के बाद, क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर बार बार अपने राइट शोल्डर को चेक कर रहे थे कहीं दोबारा से उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही शोल्डर के अंदर, क्योंकि वो बार बार स्पीयर लगाने के बावजूद सेल करने की कोशिश कर रहे थे या उनको वाकई में कोई मसला और था, ये हमें आने वाले टाइम पे ही पता लगेगा। खैर ओबा फामे का ओपन चैलेंज जो है वो भी स्टार्ट हो जाता है और ऐसे लगता है कि भाई अकीरा टोजावा जो है वो ओबा फामे का ओपन चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और जब वो रिंग के अंदर आते हैं तो भाई अकीरा को थोड़ी सी होश आ जाती है कि भाई ओबा फामे कहाँ और वो कहाँ। और तभी
ओकस जो है वो उनकी जगह ले लेते हैं। और भाई ओकस का और ओबाफामे का पास्ट में NXT के अंदर भी बहुत तगड़ा मैच हुआ है और भाई ओकस थोड़े से बराबरी के दिख रहे थे। अब ज़ाहिर सी बात है ओबाफामे इस टाइम पे एक अलग स्ट्रीक डोमिनेंस के ऊपर चल रहे हैं, तो ओकस की टेक्निक कहाँ थी। ओकस को भी आज हरा दिया ओबाफामे ने और स्मार्ट मूव किया, क्योंकि भाई ओकस जो है वो ठीक ठाक भारी है और ओबाफामे भी आज स्मार्ट थे, क्योंकि ओबाफामे ने अपना फिनिशर लगाने के लिए ओकस को पहले रिंग साइड रोप्स के ऊपर चढ़ाया और वहीं से उठा के अपना फिनिशर भी लगाया। बैक स्टेज अगेन हमें रोमन रेंज और एडम पेरिस का सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां रोमन रेंज अपना कॉन्ट्रैक्ट जो था वो डिस्कस कर रहे थे, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होना है जेकब फाटो और उनका, उसको डिस्कस कर रहे थे एडम पेरिस के साथ। लग रहा था कि भाई रोमन रेंज खुश नहीं है। ईथन पेज का भी फिर सेगमेंट देखने को मिलता है कि कैसे ईथन पेज कहते हैं कि मैं अपनी अनडिफीटेड स्ट्रीक के ऊपर चल रहा हूं और जल्दी ही उनकी जो साइट है वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए सेट हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने आज पिन कर दिया है पेंका को, जो कि करंट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन भी है। इसके बाद हमें बैक स्टेज वीडियो पैकेज देखने को मिलता है, जहां इयो स्काई और आस्का जो है वो आमने सामने होती हैं। आस्का कहती है कि जिस इयो स्काई को मैंने ट्रेन किया वो अब यहाँ पर है नहीं, ये पता नहीं कौन है, हु आर यू। और वो कहती हैं कि भाई मैं डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि तुम डिसरिस्पेक्टफुल हो और तुम्हें मैं बैकलैश में अपनी लाइफ से किक आउट कर दूंगी। और इसके जवाब में इयो स्काई कहती हैं कि मैं रेडी हूँ आस्का के लिए। खैर इसके बाद हमें ओरिजिनल अमेरिकानोज और अल ग्रांडे अमेरिकानोज के दरमियान मैच देखने को मिलता है। ओरिजिनल अमेरिकानोज जो हैं ये मैच जीत जाते हैं। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि ट्रिपल ए को भी फॉलो करूँ, क्योंकि वो अंडरटेकर उसको बुक कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ट्रिपल ए अपने टाइम पे अभी बहुत पीक पे चल रही है, तो ट्रिपल ए को भी किसी ना किसी दिन टाइम निकाल के देखना पड़ेगा। खैर फिर हमें पता लगता है कि भाई जैसे ऑलरेडी मैं वीडियो में बता चुका हूँ पहले कि जॉन सीना जो है वो बैकलैश में हमें देखने को मिलेंगे एक बड़ी अनाउंसमेंट, हिस्ट्री मेकिंग अनाउंसमेंट के साथ। तो इसी चीज़ को रॉ के ऊपर भी एडवर्टाइज किया जा रहा होता है। मेन इवेंट स्टार्ट होता है, हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंज आते हैं और भाई फिर रोमन रेंज जो हैं वो पहले तो अपने आप को एक्नॉलेज कराते हैं और तभी जेकब फाटू वहाँ आते हैं और भाई कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग थी इनकी मेन इवेंट के अंदर। और भाई रोमन रेंज के फेशियल एक्सप्रेशन जो थे वो बहुत तगड़े थे कि भाई वो जेकब फाटू को ना बस वो कह रहे थे कि बस किसी तरह से ये बंदा जो है ना ये मैच से निकल जाए, इसकी जगह मैं किसी को भी फेस कर लूँ, जेकब फाटू को बस फेस ना करूँ। और फिर रोमन रेंज और जेकब फाटू आमने सामने बैठे होते हैं और फिर रोमन रेंज कहते हैं कि भाई जेकब फाटू तुम ये, क्योंकि रोमन रेंज के चैक्स लग रहे थे, तो कहते हैं कि तुम ये सुन रहे हो, ये सिर्फ एक लव नहीं है, ये एक साउंड ऑफ रिस्पेक्ट है। यानी कि फैंस सिर्फ मुझे लव नहीं करते बल्कि रिस्पेक्ट भी करते हैं। और मुझे पता है कि तुम यहाँ आना चाहते हो, लेकिन मैं यहाँ 12 साल से हूँ और तुमने अपनी वे जो है वो अर्न की है। मतलब मैंने पहले सोलो को लेके आया और सोलो तुम्हें लेके आया, जिसका रियल मतलब ये हुआ कि तुम्हें भी मैं ही लेकर आया हूँ। और फिर रोमेनस कहते हैं कि भाई जो रिस्पेक्ट है वो सम कोड है, कोड ऑफ कंडक्ट है, और तुम जेकब फाटू जो हो वो डिसरिस्पेक्टफुल थे लास्ट वीक जब तुमने डेथ ग्रिप मुझे लगाई। जेकब फाटू कहते हैं कि भाई मेरे पास तो कोई चॉइस नहीं थी क्योंकि मैंने तुमसे सब कुछ लेना है, ये टाइटल भी। और फिर भाई रोमेनस कहते हैं कि प्रॉब्लम ये है कि जेकब फाटू भाई तुम टॉक कर रहे हो, अपने बात कर रहे हो अपने घर के बारे में, अपने 7 बच्चों के बारे में, लेकिन मुझे फिक्र है उन 107 बच्चों के बारे में जिनका फ्यूचर जो है वो डिपेंड करता है, जो हमारी फैमिली का हिस्सा है, उनकी एजुकेशन, एंटायर जनरेशन। मैंने ब्रॉक लेसनर को बहुत पहले कहा था कि भाई ये रिंग, ये सब कुछ, कैमरा वगैरह मेरा है। और भाई वो कहते हैं कि बेशक जेकब फाटू तुम और मैं एक ही फैमिली का हिस्सा है, एक ही ब्लड लाइन का हिस्सा है, लेकिन इस रिंग के अंदर जो है तुम beneath मी हो, यानी कि तुम मेरे से कम हो चुके हो। और भाई यही कहना था कि जेकब फाटू ने भाई फिर रोमन रेंज को जो डिस्ट्रॉय किया, उठा के टेबल पे फेंका। तो रोमन रेंज की आज भी रॉ के ऊपर हालत हो गई थी खराब। जेकब फाटू को एक स्ट्रॉन्ग बुक दिखाया जा रहा है और जैसा कि मैंने प्रेडिक्शन वीडियो में भी कहा था कि बैकलैश में शायद रोमन रेंज टाइटल तो रिटेन कर लें, लेकिन एंड में स्टैंड जो कर रहे होंगे ना, स्टैंड टॉल जिसे कहते हैं करना, तो वो शायद जेकब फाटू ही कर रहे हो, क्योंकि ये फील्ड जो है वो ऐसा ऐसा पर्सनल होती नजर आ रही है। और इस चीज़ के बहुत अच्छे चांसेस हैं कि भाई ये मैच जो है वो एक मैच ना हो बल्कि 1 से 2 मैचेस हमें देखने को मिले जेकब फाटू और रोमन रेंज के। बहरहाल आज भी मंडे नाइट रॉ के ऊपर जेकब फाटू डोमिनेट करके गए हैं रोमन रेंज के ऊपर, और रोमन रेंज बिल्कुल हेल्पलेस और क्लूलेस नजर आ रहे थे कि उनके साथ आखिर ये हुआ तो हुआ क्या है। बहरहाल आज का मंडे नाइट रॉ यहीं तक का था, एक अच्छा मंडे नाइट रॉ का एपिसोड था मेरे ख्याल से। स्टोरी लाइन्स रेसलमेनिया से पहले कि अगर तुम
रॉ देखोगे ना, इवन के जिसके ऊपर ब्रॉक लेसनर भी थे, उनसे वो वाले रॉ के एपिसोड्स देखोगे और अब के रॉ के एपिसोड देखोगे तो काफ़ी ज़मीन आसमान वाला फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अब सब पूरे रॉ के ऊपर ऐसे लगता है कि स्टोरी बिल्ड हो रही है, ये नहीं कि कोई भी मैच जो है वो बेतुका हो गया या आउट ऑफ नोवेयर आ गया। मतलब ऐसे लग रहा है कि हर मैच के पीछे WWE थोड़ा सा सोच रही है, स्टोरी बना रही है, और ये चीज़ अच्छी है क्योंकि आगे जाके यही चीज़ हिट करती है और फैंस को अट्रैक्ट भी करती है। बहरहाल आज का मंडे नाइट रॉ को मैं ऑलमोस्ट 10 में से 8 की या 7 की रेटिंग दूंगा। एक डिसेंट और एक अच्छा एपिसोड था। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।